हेलो दोस्तों। आज का जो टॉपिक है हमारा वो एसबीआई प्रीवियस ईयर का पेपर 2020 को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है जो मुझे नेट में मिले, वो मैं क्वेश्चन यहाँ पे आपको करा रहा हूँ और एक कॉन्टिन्यूएशन पे आपका मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस हो जाएंगे। उसके बाद फिर आपको टॉपिक वाइज मिलेगा, यानी कि प्री के पहले मैंने इसका एक वीडियो इसके पहले भी डाला है कि हमें सिर्फ कितना पढ़ना है, हमें 8 टॉपिक ही पढ़ना है, ठीक है, हमें प्री क्वालिफाई करने के लिए। तो अगर आपके पास 30 से 35 दिन का टाइम है तो वो 8 आपके टॉपिक क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ठीक, तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये कह रहा है नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन मार्क, फिर 100, फिर 150, फिर 375, फिर 1312.5। अब देखो क्वेश्चन को मैंने देखा और एक बात मुझे समझ में आई कि नंबर्स के जो वेरिएशन है ना, देखो ये तो हमारा क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, ये हमको फाइंड करना है। ये हो गया आपका 100, ये हो गया आपका 150, ये हो गया आपका 375 और 1312.5। मैंने देखा नंबर का वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, यानी कि 100 के बाद 150, ठीक है, समझ में आता है। फिर 150 के बाद 375 हो गया, नंबर बढ़ा, फिर 375 के बाद 13125 हो गया। तो जब नंबर के वेरिएशन बहुत ज़्यादा होते हैं ना, तो समझ लो कि भाई आपका प्लस और माइनस तो नहीं होना है। अब बचा क्या, दो ही चीज़ बची, या तो स्पेशल नंबर्स बचे, या क्यूब स्क्वायर बचा, या फिर आपका मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड बचा। तो क्योंकि नंबर्स बढ़ रहा है ना, तो यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि नंबर बढ़ रहा है 100 से 150, फिर 372, फिर और बढ़ रहा है, तो यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई पे हमको ये चेक करना है कि भाई 100 से 150 कैसे आ सकता है मल्टीप्लाई में, या फिर कुछ ऐड और माइनस करके कुछ देखेंगे मल्टीप्लाई के बाद। लेकिन 100 से 150 आता है, अगर मैंने पॉइंट का 1.5 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपका आराम से क्या होता है, 150 आ जाता है ना। 100 एक नम 100 और 0.5 का 50, यानी कि 150 हो गया। ठीक है, अब 150 से अगर आपको लाना है 375, तो भाई 150 और दूनी कितना होता है, 300 होता है, और 375, तो यानी कि अगर मैंने मल्टीप्लाई 2.5 पे कर दिया यहाँ पे, ठीक है, देखो 15 पचे 75, 5 कैरी 7 बचा, 15 दूनी 30 और 7 37, 375 आ गया, और पॉइंट के बाद ये 0 लग जाएगा, है ना। तो यानी कि ये 2.5 हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हम देखें तो भाई 15 दूनी 30 हो गया, और 3 तिरिका कितना होता है, 9 होता है, ठीक है, 3 तिरिका कितना होता है, 9 होता है, और यहाँ पे 1300 है। और अगर मैं बात करूँ 300 का, अगर मोटा मोटा इसको समझो 375 है, 375 का अगर मैं 300 गुणे 4 करता हूँ तो मेरे पास कितना आता है, 1200 आ जाता है। और अगर मैं 75 गुणे 4 कर देता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, 300 आता है, तो ये तो 1500 हो गया। लेकिन लाना तो 1300 है, तो यानी कि ये 4 से कम है, ठीक है, 4 से तो ये पक्का कम है, तो कितना हो जाएगा, 3.5 का मल्टीप्लाई करके देखें, ठीक है, 3.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने देखा कि एक सीरीज बन रही है कि 1.5 का मल्टीप्लाई किया, फिर मल्टीप्लाई 2.5 का किया, फिर मल्टीप्लाई 3.5 का किया, ठीक है, सीरीज बन रही है और वो इंक्रीजिंग ऑर्डर पे एक एक का इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.5 का, है ना, तभी तो एक एक का इंक्रीज होगा। तो अब हम किसमें 0.5 का मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास क्या आ जाए, 100 आ जाए। 0.5 का मतलब क्या होता है, आधा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, यानी 200 का अगर मैं आधा करूं तो क्या आ जाता है, 100 आ जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बात समझ में आ गई, क्लियर है ना, डन, ठीक। चलिए अब आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 104 है, फिर हमारा क्वेश्चन मार्क है 96 है, फिर हमारा 120 है, 88 है, और यहाँ पे क्या है, 128 है। अब सबसे पहले सीरीज को मैंने देखा कि एक बात समझ में ये आ रही है कि देखो नंबर पहले कम है, फिर ज़्यादा है, कम है, और फिर क्या है, ज़्यादा है। तो कम है तो इसका मतलब ये क्या होगा, ज़्यादा होगा, और ये क्या है, कम है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो 104 से बड़ा होगा, ये तो समझ में आ रहा है। और सारे के सारे ऑप्शन क्या है, वो 104 से बड़े हैं। अगर ऑप्शन छोटे होते तो वहां से हम क्या करते, एलिमिनेट करते हुए चले जाते, ठीक है। अब 104 से ये वाली सीरीज तो हम बना नहीं पाएंगे, और यहाँ से ये वाली सीरीज भी हम नहीं बना पाएंगे क्योंकि ये नंबर हमको पता नहीं है। लेकिन उसके आगे के नंबर हम बता सकते हैं। भाई 96 है, 96 से मुझे 120 लाना है, ठीक है, कितना है, 96 है, 96 से 120 लाना है, फिर 88 करना है, फिर 128 है। देखो नंबर का वेरिएशन बहुत ज़्यादा नहीं है, तो अगर नंबर का वेरिएशन बहुत ज़्यादा नहीं है तो मल्टीप्लाई और डिवाइड तो होना नहीं है। इसका मतलब क्या हो सकता है भाई, ऐड और माइनस में चीज़ें हो सकती हैं,
ठीक है, या फिर कोई स्पेशल टर्म्स का हम लोग यूज करेंगे कहाँ पे क्या चीज़ हो सकती है। चलो पहले एक काम करते हैं, जोड़ो घटाना करके देख लेते हैं। तो 96 से 120 का जो डिफरेंस है वो कितना है, 24 है, प्लस का बढ़ रहा, प्लस का 24 है। फिर अब यहाँ पे घट गया, यहाँ पे घट गया, ठीक है, 88 और 2 90, ठीक है, 90 और 10 100 और 120, यानी कितना हो गया, 32 हो गया। तो यहाँ पे माइनस का 32 हो गया, और यहाँ पर फिर से बढ़ रहा है, यहाँ पे 28 और 2 30 और कितना हो गया, प्लस का 40 हो गया। ठीक है, देखो 24 32 और 40, देखो इसमें क्या है, सीरीज एक बन रही है ना, 24 6 30 और 2 32, यहाँ पे 8 का डिफरेंस है, ठीक है, और 32 और 8 40, यहाँ पर भी किसका डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है। हम प्लस और माइनस की कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है, यानी 8 8 का डिफरेंस हमारा बैठ रहा है, जो लॉजिक हम देख रहे हैं। ठीक है, अब आगे हम चेक कर लेंगे। अगर मैं इससे 8 को, मतलब डिफरेंस चल रहा है ना मेरा, तो इससे मैं 8 को कम करूंगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 16 और 6 22 2 24, तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, अब एक सीरीज ये भी देख लो भैया, ये प्लस है, ये माइनस, ये प्लस, तो इसका मतलब ये होगा माइनस। तो यानी 96 से अगर आप 16 को क्या करेंगे, यानी -16 करना है, यानी किस नंबर से हम -16 करें कि 96 आ जाए, है ना भाई। यहाँ पे जो नंबर होगा उससे -16 करना है हमें। ठीक है, तो हम किस नंबर से 16 माइनस करेंगे 96 आ जाए। तो भाई देखो 112 से अगर मैंने 16 माइनस किया तो 96 आता, तो यानी यहाँ पे 112 हो जाएगा। अब हमें कंफर्म नहीं है कि ये सही है कि गलत है, अब फिर से हमको देखना पड़ेगा भाई, यहाँ पे फिर से हमको 8 का डिफरेंस चेक करना है ना। अगर आंसर चेक करना है आपका आंसर सही है कि नहीं सही है, आपको फिर से देखना पड़ेगा कि भाई 8 का डिफरेंस इसके पहले नंबर पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो यहाँ 16 था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, वही पॉजिटिव होगा क्योंकि निगेटिव था। तो 104 में 8 जोड़िए तो क्या आया था, 112, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा 15 8 9 15 32 और फिर कह रहा है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब यहां पर ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। 15 8 9 15 फिर 32 और इसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब यहां पे क्या हो रहा है, देखो यहां पर पहले तो घटा, फिर बढ़ा, लेकिन फिर बढ़ गया और फिर बढ़ गया। तो यानी कि यहाँ पर घटने और बढ़ने वाला कॉन्सेप्ट तो कुछ लगेगा नहीं। ठीक है, और क्योंकि नंबर्स के जो वेरिएशन है, अगर प्लस माइनस पे भी कुछ बनेगा नहीं, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है कि बहुत कम है, और यहाँ पर फिर मतलब एक कॉमन एक कुछ सेंस बन नहीं रहा है। अगर हम लोग प्लस माइनस करके देखें तो भैया देखो 15 से 8 गया तो माइनस के साथ, और फिर ये प्लस का 1 हो गया, और 9 और फिर ये प्लस का 6 हो गया, और फिर ये क्या हो गया आपका, देखो ये तो पहली बात माइनस हुआ फिर प्लस हुआ, तो सीरीज के अकॉर्डिंग तो माइनस होना चाहिए। तो प्लस माइनस एक साथ तो यहाँ पे चलेगा नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि प्लस माइनस की सीरीज यहाँ पे नहीं लगेगी। तो या तो स्पेशल कैरेक्टर्स की बात लगेगी क्या भाई, चेक करो किसी के ये सब स्क्वायर के आसपास होता है। 15 4 का स्क्वायर होता है, ठीक है, लेकिन एक माइनस कर देंगे। 8 3 का स्क्वायर होता है, एक माइनस कर देंगे। ठीक है, 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर अगर डिक्रीज हो रहा तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन 9, लेकिन स्पेशल कैरेक्टर्स भी नहीं है, क्यूब भी नहीं है। तो इसका मतलब अब क्या है कि मल्टीप्लाई या डिवाइड और कुछ स्पेशल होगा। तो 15 से 8 हम कैसे ला सकते हैं भाई, 15 को मैंने आधा कर दिया, यानी कि 0.5 का मैंने क्या किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, तो 15 का आधा होता है 7.5, और उसमें मैंने इतना ही ऐड कर दिया। 0.5 का मल्टीप्लाई किया और 0.5 ऐड कर दिया, 8 आ गया। 8 से 9 लाना है तो 1 का मल्टीप्लाई किया और 1 ही ऐड कर दिया, 8 एक के नाम 8, और 8 एक क्या हो गया, 9 हो गया। ठीक है, फिर 9 से 15 लाना है। तो अब अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को मानूं तो आधा आधा बढ़ रहा है, तो यहाँ पे 1.5 होगा और प्लस का 1.5 होगा। तो चेक कर लेते हैं भैया, तो 15 नहीं होता 135, यानी कि 13.5, और यहाँ पे 1.5 ऐड कर दो तो 15 तो आया था, तो भाई सही चल रही। 1 2 3, अब जब आपने 3 तक सीरीज देख ली ना, तो अब आपको आगे वाला चेक करने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको 3 टर्म तक सीरीज को चेक करना होता है कि हमारी जो सीरीज है वो सही जा रही है या नहीं जा रही है। 3 टर्म तक देख लेना है, उसके बाद आपको आगे बढ़ जाना है। ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आधा आधा बढ़ रहा तो मान लो 0.5 है, 1 है, 1.5 है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक 2 होगा, लेकिन यहाँ पे जो हम करेंगे वो क्या हो जाएगा, इंटू 2.5 और प्लस का 2.5 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 32 इंटू 2.5। अब 2.5 का नहीं है तो 25 का इजी होता है, तो 25 2 कितना हो गया 50 हो गया, 5 25 3 75 और ये हो गया 80।
ये हो गया, और प्लस का 2.5 ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 82.5 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन देख लो है तो ऑप्शन डी यानी 82.5 इसका आंसर हो जाएगा। और अगर आपको चेक करना है, देखो भाई 15 दूनी 30 होता है और 2 ऐड कर दो तो 32 होता है। क्लियर है? ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 6, 8, 14, 26, 46 और उसके बाद क्या होगा। ठीक है, कह रहा है 6, 8, 14, 26, 46। ठीक है, अब अगर इस क्वेश्चन में देखो तो देखो नंबर का वेरिएशन बहुत ज़्यादा तो है नहीं, तो मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड कुछ ऐसा तो होगा नहीं, प्लस माइनस ही होगा क्योंकि बढ़ते हुए क्रम में ही चल रहा है। ठीक है, इसके आगे मुझे निकालना है तो क्या हो जाएगा देखते हैं भाई। यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 6 का डिफरेंस है, यहाँ पे 12 का डिफरेंस है और यहाँ पे 20 का डिफरेंस है। ठीक है, तो डिफरेंस में कोई सीक्वेंस तो बन नहीं रहा है ना, 2 है फिर 6 है फिर 12 है। एक काम करते हैं, डबल डिफरेंस निकाल देते हैं। 4, 6 और यहाँ पे 8 का है, तो 4, 6, 8 ये सीरीज बन रही है। इसके मतलब अब यहाँ पे क्या होगा, 10 का होगा तो 20 और 10 क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, तो 46 में 30 को क्या कर देंगे हम लोग, ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा। तो आंसर है ऑप्शन ई यानी कि 76। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी डिफरेंस ना देके डबल डिफरेंस दे देता है। ठीक है, तो ये तुम्हारी सीरीज किसकी, डबल डिफरेंस की। अगर एक में आपका लॉजिक नहीं बैठ रहा है तो आपको सेकंड में लॉजिक चेक करना है, सेकंड डिफरेंस आपको चेक करना है लॉजिक के साथ कि डबल डिफरेंस में तो ये काम नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 72,000 और फिर 36,000। ठीक है, फिर है 12,000 और फिर है 3,000 और फिर है 600 और इसके बाद क्वेश्चन मार्क निकाल लेते हैं। तो क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा है कि जब भी कभी नंबर का वेरिएशन बहुत ज्यादा हो, जैसे 6 यहाँ पे 3,000। ठीक है, कि 600 के बाद 3,000 फिर 12,000 फिर 36,000 फिर 72,000, तो इसका मतलब वहां पे या तो आप डिवाइड कर रहे हो या तो आप क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो अगर मैं इस तरफ से चलूंगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 5 हो जाएगा। इधर से करेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 4 हो जाएगा। इधर से करेंगे तो मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा और इधर से करेंगे तो मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई बाई 2, 3, 4, 5 यानी कि इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई क्या होगा, 6 होगा। अब यानी कि यहाँ पर हम ऐसा क्या नंबर रखें जिसमें हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आना चाहिए, हमारा 600 होना चाहिए। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, 100 हो जाएगा। भाई 100 ही ऐसी संख्या है जिसपे हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा 600 आ जाएगा। ठीक है, एक तरीका ये हो गया मल्टीप्लाई का। और अगर हम इस तरफ से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, भाई डिवाइडेड बाई 72,000 बाई 2 कर लो तो यहाँ पे हो जाएगा। फिर यहाँ पे मतलब सेम चीज है, कुछ नया नहीं हो रहा है। इधर से चलोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, भाई डिवाइड करना पड़ेगा और इधर से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एट लास्ट यहाँ पर आने के बाद आपको 600 बाई 6 करना है तो क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, तो आप इधर से चलोगे तो मल्टीप्लाई करते हुए चलना है, इधर से चलोगे तो आपको क्या चलना है, डिवाइड करते हुए आना है। ठीक है, इजी क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन थे। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है क्योंकि एक्चुअल क्वेश्चन तो मिल नहीं पाते, बट एक अंदाजा ही लगता है। तो जो नेट में अवेलेबल थे वो मैं डाउनलोड करके आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कैसे हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये हमारा क्या है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ठीक है, टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है हर हाल में। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि 18, 19, 20 तीनों में और उसके पहले भी टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपके सामने आया कि 12 men can do a work in 10 days while 10 women can do the same work in 18 days. In how many days 4 men and 6 women together can do the same work? ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपके सामने आया तो इस क्वेश्चन को करने के 3 से 4 मेथड है, बट मैं आपको 2 मेथड बता रहा हूँ कि वो दो मेथड कौन से हैं जिसमें आपको डायरेक्ट क्या करना है, अप्रोच करना है। ठीक है, चलो भाई मेन की बात कर लेते हैं। तो क्या कह रहा है कि 12 मैन, ठीक है, 12 मैन किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 10 डेज में करते हैं। ठीक है, तो एक आदमी उस काम को कितने दिन में करेगा, 12 इंटू क्या करेगा, 10 डेज करेगा, है ना, 12 इंटू 10 यानी 120 डेज में करेगा। और क्वेश्चन में लास्ट में क्या कह रहा है, 4 मैन, तो हमें किसका निकालना है, 4 मैन का निकालना है। ठीक है, तो 4 मैन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये आपका 12 इंटू 10 और बाई क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारे पास किसकी, मेन की बात हो गई। अब हम बात करते हैं वुमेन की। तो वुमेन है कितना आ रहा भाई, 10 वुमेन है।
है ना। तो क्या कह रहा है कि 10 वुमेन है और ये किसी वर्क को कितने दिन में करते हैं, 18 डेज में करते हैं। ठीक है, कितने दिन में करते हैं, 18 डेज में करते हैं। तो 1 वुमेन कितने दिन में करेगी भाई, आपका 18 इंटू 10 हो जाएगा। और क्वेश्चन में निकालना कितना है हमको, 6 वुमेन का निकालना है। तो आप निकाल लो भैया 6 वुमेन का कितने दिन में करना है, तो 18/10 और भाई हो जाएगा 6, तो क्या हो जाएगा, ये भी आ जाएगा सेम आपका 30। ठीक है। अब क्योंकि क्वेश्चन में ये कह रहा है कि दोनों मिलकर कितने दिन में कंप्लीट काम करेंगे, है ना, दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो क्या कर लेना है आपको, यहाँ पे सिंपल सी बात है, दोनों को ऐड कर देना है, लेकिन टाइम एंड वर्क में डायरेक्ट नहीं जोड़ते। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 30 इंटू 30 और बाई 30 और प्लस का 30। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 900/60, तो यानी आंसर कितना आ जाएगा आपका 15 डेज आ जाएगा। ठीक है, ये टाइम एंड वर्क आप लोग पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैंने कैसे किया। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप अलग अलग कर लो कि भाई 4 आदमी किसी काम को 30 दिन में करते हैं और 6 औरतें किसी काम को 30 दिन में करती हैं। तो अब बताओ दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे। तो क्या करते हैं कि जो भी नंबर्स उनके डेज होते हैं उनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं और डिवाइड पे दोनों को ऐड कर देते हैं। ठीक है, एक तरीका तो इस क्वेश्चन को करने का ये हो गया। ठीक है, और दूसरा तरीका मैं बता देता हूँ कि दूसरा तरीका क्या होता है, वो थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको बताया क्योंकि इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना। जो दूसरा मेथड है उसमें आपको लर्न बहुत करना, मतलब कि आपको याद रखना पड़ेगा कि बाय स्टेप हम इसको कैसे करें। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं भाई। अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको देखना है तो वैसे ही देख लेते हैं। फॉर्मूला नहीं है बेसिकली, ये मैंने बनाया है तो फॉर्मूला नहीं है। अब इसमें क्या करना है आपको, जैसे मान लीजिए कि ये M1, इसको मान लेते हैं हम लोग कि इसको M1 ही मान लो या A1 मान लो। चलो A1 कितना दिया है भाई, 12 मैन दिया हुआ है। ठीक है, A1, और फिर इसको आप ये 10 दिन में काम कर रहा है तो इसको A बराबर क्या कर लिया, 10 डेज पे कर लिया। और फिर लास्ट में आपको क्या पूछ रहा है, जो 4 मैन पूछ रहा है, यानी जो पूछ रहा है उसको A2 मान लिया। ठीक, फिर वुमेन के लिए मैंने मान लिया क्या कि मान लो इसको मैंने B1 मान लिया, तो B1 कितना है आपका 10 है, और फिर स्मॉल b कितना है आपका, मान लो कितने दिन में कर रहा, 18 दिन में कर रहा, और लास्ट में पूछा कितना है 6 दिन, तो इसको मान लो B2 मान लो। ये इसको ऐसे नोट कर लेना है। ठीक, इसके बाद अब क्वेश्चन को कैसे करना है, कुछ नहीं करना, 1 डिवाइड पे ऐसे करना, 1 डिवाइड पे। अब यहाँ पर रखना है आपको A2। ठीक है, यानी क्या रखना है, A2 डिवाइड पे इन दोनों का मल्टीप्लाई। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी कि A1 इंटू A, और प्लस का फिर यहाँ पे क्या कर देना है B2 अपॉन पे B1 इंटू B। बस सॉल्व कर लेना है, 1 अपॉन पे आ जाएगा, A2 का मतलब क्या हो गया 4, और अपॉन पे क्या हो जाएगा 10 और गुणे 120 हो जाएगा, और प्लस का यहाँ पे क्या हो जाएगा, B2 की वैल्यू है 6 और यहाँ पे हो जाएगा 18 और कितना, नहीं 6 हो जाएगा, 18 और 10 हो जाएगा। सॉल्व कर लो भैया, तो 6 3 और यहाँ पे तो कितना आ गया, सॉरी यहाँ पे 3, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन पे 30 और प्लस पे 1 अपॉन पे 30। बस एलसीएम लेकर सॉल्व कर लो तब भी वही आ जाएगा, 9 अपॉन ये हो जाएगा आपका 60। भाई 3 3 का एलसीएम लोगे सॉल्व करोगे, है ना, वैसे आ जाएगा। एक तरीका ये है, और या तो अगर कोई सिचुएशन ऐसे आती है तो कुछ नहीं करना है, 30/2 कर दो, भाई दोनों में 30 आया ना, तो 30/2 कर दो तो भी आ जाएगा 15 दिन। ठीक है, तो एक तरीका ये भी है। अब A1 A2 के अगर लफड़े में नहीं पढ़ना है तो ऐसा समझो कि जिसका निकालना है, ठीक है, जिसका निकालना है, जैसे मान लो मेन का निकालना है तो यहाँ पे लिखा मेन, और फिर उसके डिवाइड पे क्या हुआ जो क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, मेन एंड डे जो क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, सेम ऐसे यहाँ पे क्या करना है आपको, वुमेन जो निकालना है, निकालने वाला ऊपर और गिवन वाला नीचे, और 1 अपॉन करके लिख दो, सॉल्व कर लो। A1 A2 B2 अगर आपको याद नहीं रखना है, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होती है, उस केस में मैं आपको क्या कर रहा हूँ बता रहा हूँ। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है, अ कार कैन कवर अ डिस्टेंस इन 4 आवर एट अ स्पीड 60 km/h, then by what percent should the speed of car be increased to cover the same distance in 2.5 hours। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये पता कर लेते हैं भाई फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो अगर आपको निकालनी है डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है, डिस्टेंस 4 आवर टाइम दिया हुआ है और स्पीड दी गई है। ठीक है, तो आपको डिस्टेंस निकालनी, तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। तो स्पीड कितनी है आपके पास 60 है और ये 4 है, तो कितनी हो जाएगी
240 किलोमीटर की आपकी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक, यानी डिस्टेंस कितनी हो गई, 240 किलोमीटर हो गई। ठीक है, अब कह रहा है कि उसको पहुंचना है 2.5 घंटे में। पहले वो पहुंच रहा 4 घंटे में 240 किलोमीटर, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम कह रहा है ना। ठीक है, सेम डिस्टेंस की बात कर रहा है। अब उसको 240 किलोमीटर कवर करना है 2.5 घंटे में। तो यहां से क्या निकल आएगी, ये तो हो गया डिस्टेंस और ये हो गया आपका टाइम। तो क्या निकलेगा यहाँ पे, स्पीड। तो न्यू स्पीड S1 मान लो, तो यहां से स्पीड निकल आएगी 96 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, पहले जो हमारी स्पीड थी वो कितनी थी, 60 किलोमीटर पर आवर थी। अब हमको स्पीड कितनी चाहिए, 96 किलोमीटर पर आवर चाहिए। तो क्वेश्चन तो ये पूछ रहा है ना कि व्हाट परसेंट शुड द स्पीड ऑफ द कार बी इंक्रीज। तो इंक्रीज कितनी करी जाए भाई, पहले कितनी थी, 60 की स्पीड थी और हमको स्पीड चाहिए कितने की, 96 की चाहिए। तो कितना परसेंट पूछा है, तो सिंपल है, परसेंट निकालने क्या करते हैं, दोनों का डिफरेंस निकाल लो। यानी कि 96 अपॉन -60 और अपॉन पे किसका करेंगे, जिसके ऊपर निकालते हैं, जिससे बढ़ा रहे हैं। जो हमारा क्या होता है, प्रीवियस होता है। तो प्रीवियस क्या है हमारा, 60 है, तो यहाँ पे 60 कर दो और इनटू क्या कर देना है, हमको 100 कर देना है। सॉल्व कर लो, इसमें कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा यहाँ पे भाई, 96 यहाँ पे आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 96 और 60, तो कितना हो जाएगा 36/60 और इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो बात तो वही हो गई आपकी, कितना हो जाएगा 60% की स्पीड आपकी बढ़नी चाहिए। तो आंसर कितना हो जाएगा, आपकी जो स्पीड है वो 60% की स्पीड उसकी क्या होनी है, इंक्रीज होनी है। ठीक है, बात समझ में आ गई। यहाँ पे सिर्फ मैं शॉर्ट ट्रिक मेथड के बारे में बता रहा हूँ कि जो शॉर्ट ट्रिक मेथड है आपका, क्योंकि वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेस मेथड में जाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ राम एंड रहीम 10 years ago was 1:3. The ratio of their ages 5 years hence will be 2:3. Then the ratio of their present ages is. ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है कि प्रेजेंट एज के बारे में पूछ रहा है कि भैया उसकी प्रेजेंट एज कितनी होगी। ठीक है, तो चलो भाई, अब बात कर रहा है कि राम और रहीम की 10 साल पहले का जो रेशियो दिया, 10 साल पहले का रेशियो दिया गया है। ठीक, तो मान लेते हैं कि भाई 10 साल पहले यानी कि 10 years ago राम और रहीम की, राम एंड रहीम एज मान लेते हैं कितनी थी हमारी, x और 3x मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि रेशियो दिया हुआ है ना 1:3 थे, तो मान लेते हैं 1 किसकी है, आपकी राम की है, और रहीम की मान लेते हैं 3x। तो x और 3x ये 10 साल पहले की बात कर रहे हैं। ठीक, फिर कह रहा है कि द रेशियो ऑफ देयर एजेस 5 years hence, अब उससे 5 साल के बाद। और ये जो रेशियो दिया गया है, ये रेशियो दिया गया है 10 साल पहले का, 10 years ago का दिया गया है। तो अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं, यानी कि प्रेजेंट टाइम पे अगर मैं उसकी एज की बात करूं, तो राम की एज हो जाएगी x+10 और रहीम की एज हो जाएगी 3x+10। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी प्रेजेंट एज। अब कह रहा है कि अब से 5 साल के बाद, तो 5 साल के बाद क्या होता है, इसमें 5 और जोड़ दो। ठीक है, अब कितनी एज हो गई, अब रेशियो कितना हो गया 2:3 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लिया मैंने, तो कितना हो जाएगा भाई, x प्लस हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 3x प्लस का 15 = 2/3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेना है, बाकी तो कुछ करना नहीं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3x प्लस का 45 और यहाँ पे हो जाएगा 6x और प्लस का 30। तो 3x इधर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा भाई, 6x - 3x तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, = 30 को इधर लेके आओगे तो हो जाएगा 15। तो यानी कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू निकल आई 5 मेरे पास। अब कह रहा है देन द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज तो मैंने आपको बताई कि भाई ये वाली प्रेजेंट एज थी मेरी, जो 10 वाला जो था यही था मेरा प्रेजेंट एज, यानी कि x+10 और 3x+10 यही था प्रेजेंट एज। इसी का रेशियो निकालने के लिए कह रहा है। तो x की वैल्यू मुझे पता चल गई, इसके आगे देखो x की वैल्यू पता चल गई, तो कितना हो गया 5 + 10 और 3 × 5 और प्लस का 10 तो क्या हो जाएगा 15 और 15 हो जाएगा 25। तो 5 × 3 = 15 और 5 × 25 तो कितना हो गया 3:5। तो इसका प्रेजेंट एज का रेशियो क्या हो गया 3:5 हो गया। ठीक है, ये रहा आपका बी ऑप्शन। अब इसमें कई लोग क्या होते हैं, थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। सीधे x की जो वैल्यू होती है, जैसे ये वाली जो इक्वेशन है, सीधे यहाँ पे रख देते हैं। तो वो कंफ्यूज नहीं होना, क्वेश्चन को पढ़ना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रेजेंट एज की बात कर रहा है, ठीक है, तो प्रेजेंट एज का मतलब x+10। समझ में आ गई, क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ 140 मीटर एंड 120 मीटर आर रनिंग इन सेम डायरेक्शन ऑन पैरेलल ट्रैक्स विद स्पीड 132 किलोमीटर पर आवर एंड 80 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली, हाउ मच टाइम विल दे टेक टू क्रॉस ईच अदर। देखो ट्रेन वाले क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। इसमें आप ये समझ लो कि अगर अभी, क्योंकि मैं पूरा समझाऊं क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ सोल्यूशन है, यहाँ पे सिर्फ ट्रिक पे बात होगी, मोटा मोटा समझ लो कि कहीं पर भी अगर दो ट्रेन की बात हो रही है या एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म की बात हो रही है तो दोनों की जो लेंथ होगी वो ऐड हो जाएगी। ठीक है, ट्रेन की और प्लेटफॉर्म की जो होगी डिस्टेंस वो ऐड हो जाएगी। बात समझ में आ गई? सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे अगर दो ट्रेन की बात हो रही है 140, तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ, फॉर्मूला तो एक ही होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला होता है हमारा। हमें क्या निकालना है, हाउ मच टाइम विल दे टेक टू क्रॉस ईच अदर, टाइम निकालना है हमें। तो यानी कि टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन हो जाएगी स्पीड। तो जब बात करेंगे डिस्टेंस की तो उसमें दोनों ऐड हो जाएगा, इतनी बात समझ लो। तो क्या हो जाएगा भाई 140 और प्लस का हो जाएगा 120। इसके बाद जब वो बात कर रहा है रनिंग इन द सेम डायरेक्शन, अगर सेम डायरेक्शन की बात करेगा तो आपकी जो स्पीड होगी वो हो जाएगी माइनस, और अगर अपोजिट डायरेक्शन की बात करता तो स्पीड हो जाती प्लस। दो बातें याद रखो, अगर ट्रेन कहीं दो ट्रेन दी है डिस्टेंस निकालेंगे तो दोनों को ऐड कर देंगे, या फिर प्लेटफॉर्म और ट्रेन दी है डिस्टेंस निकालेंगे तो ऐड कर देंगे। फिर बात करते हैं अपोजिट डायरेक्शन की या फिर सेम डायरेक्शन की। सेम डायरेक्शन में जो स्पीड होती है हमारी वो माइनस हो जाती है, और अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है हमारी, प्लस हो जाती है। तो भाई इसकी स्पीड माइनस हो जाएगी क्योंकि सेम डायरेक्शन की बात कर रहा, तो 132 और माइनस का 80। अब क्योंकि यहाँ पे जो स्पीड दी गई है वो किलोमीटर पर आवर पे दी गई है, देखो ठीक है, और यहाँ पे जो ट्रेन की लेंथ दी गई है वो मीटर में दी गई, तो इसको चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड, तो 5/18 कर लो। बस अब क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन को सॉल्व कर लो भाई। 140 और 120 को ऐड करो तो 260 हो जाता है, और यहाँ पर आप 80 में 132 करो तो 32, और 42 10 52 हो गया, तो 52 गुणे 5 बटे क्या कर लो 18 कर लो। ये 18 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और सॉल्व कर लो, उसमें तो कुछ है ही नहीं है हमारा। ठीक है, अब आगे अगर सॉल्व कर लो, देखो यहाँ पे सिंपल सा है कि आप ये पूरा पूरा इसको सॉल्व करेंगे तो 260 बाई, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 18 ऊपर चला जाएगा, और 52 इंटू 5 कितना होता है, वो 260 होता है, कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 18 सेकंड, इसका क्या आएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 18 सेकंड से क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक, क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अ पर्सन सोल्ड अ बुक एट 20% प्रॉफिट if he had bought it at 10% less cost and sold for ₹90 more, then he would have gained 40% profit. Find cost price of the book. ठीक, ये क्वेश्चन कह रहा है हमारा। तो अब इस क्वेश्चन को हम 100 लेके भी कर सकते हैं, कि नंबर लेके भी कर सकते हैं, और x लेके भी कर सकते हैं, जो आपका मन है आप वैसे कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो चलो मैं मान के करता हूँ, क्योंकि 100 वाला तो ईजी है, मैं x वाला आपको बता देता हूँ कैसे करना है। ठीक है, और आप 100 माने करोगे, बस लास्ट में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, कहाँ पे कंफ्यूज होगे मैं बता देता हूँ। देखो सबसे पहले मान लेते हैं हम लोग कि भाई सीपी ऑफ जो बुक है, ठीक है, सीपी ऑफ बुक को हम लोग मान लेते हैं कि वो x है हमारी। ठीक है, अब अगर मैंने इसको मान लिया तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा इसका, भाई कह रहा 20% प्रॉफिट के साथ, तो कितना हो जाएगा 1.2x हो जाएगा। भाई ये 1x है, 20% प्रॉफिट कर दो तो 1.2x हो जाएगा। ठीक, फिर कह रहा है कि अगर उसको मैंने 10% लेस कॉस्ट पे किया तो जो न्यू एसपी होगा हमारा, सॉरी सीपी होगा हमारा, वो कितना हो जाएगा भाई 1x था, 10% लेस कर दो तो 0.9x हो जाएगा, ये न्यू एसपी हो जाएगा हमारा। फिर उसके बाद कह रहा है कि भाई जो हमारा न्यू सीपी हो जाएगा, फिर हमको न्यू एसपी भी निकालना पड़ेगा। न्यू एसपी क्या कह रहा है, न्यू एसपी ये कह रहा है कि भाई जितना भी आपका पहले वाला जितने भी आप बेच रहे थे, यानी कि 1.2x जितने बेच रहे थे उसमें से 90 रुपये और जोड़ दो, ये हो जाएगा आपका न्यू एसपी हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आ गई, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, ये तो सेम चीज़ है। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि देन ही वुड हैव गेन 40% प्रॉफिट। तो 40% प्रॉफिट कब हो रहा है, जब हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे कि जब हम न्यू एसपी हमारा कितना है 0.9x है, और इसमें क्या हो रहा है हमारा 140, यानी 40% में प्रॉफिट हो तो 100 है, तो 40% बढ़ के 140% हो जाएगा। और ये बराबर किसके है 1.2x प्लस 90, है ना भाई। जब इस पे 0.9x पे हमको 40% का प्रॉफिट हो रहा, कब हो रहा, जब हम इस पैसे को 1.2x प्लस 90 पे क्या करते हैं, सोल्ड करते हैं।
हैं। ठीक है, अब आगे सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 पॉइंट, अब मैंने एक्स को एक तरफ लेके आते हैं तो 1.26x इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1 पॉइंट, ये इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 126 हो जाएगा। तो 1.26x इज इक्वल टू 1.2x और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 90। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लोगे आगे तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू आ जाएगा 1500, यानी कि, और x हमने क्या मान के चले थे, x हम मान के चले थे CPU, यही हमको निकालना था। तो कह रहा फाइंड कॉस्ट प्राइस, तो कितना आ जाएगा 1500 आ जाएगा। ठीक है, इसका क्योंकि ये मैं आपको जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसको हम लोग आपको सिर्फ सोल्यूशन देखना है कैसे कुछ क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। बाकी जब इनके चैप्टर्स में जो मेन 8 चैप्टर मुझे पढ़ाने हैं, उन 8 चैप्टर्स पे हम लोग हर एक चीज़ पर डिस्कशन करेंगे कि कैसे कैसे हमारे क्वेश्चन क्या होते हैं, बन सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर एक क्वेश्चन है जो हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक, तो चलिए आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट करके आप पूछ लीजिएगा। सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन ताकि जितनी भी नई नोटिफिकेशंस हो वो आपको मिलती रहें। तब तक के लिए बाय बाय।